आज मैं आपको करबला का वाकया पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो पार्ट 1 अगर नहीं सुना तो आप इसको जरूर सुन लेना। हुसैन की शहादत को जरूर याद रखना। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पिछली वीडियो में यहां तक सुना था कि वह यह समझ रहा था कि मैंने इमाम को कत्ल करके बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। कुर्बान जाइए अहले बैत अतहार पर कि वो इस आलम में भी उसके सामने न झुके। फिर ये बदबख्त हजरत जैनुल आबेदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने की तरफ बढ़ा। अब आगे सुनते जाइए। इमाम अली मकाम की बहन हजरत सैयदना जैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके दरमियान आड़ बन गई और इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने से रोका। इस तरह वह अपने इस नापाक इरादे से बाज आ गया, वरना इमाम जैनुल आबेदीन को भी शहीद कर दिया जाता। फिर उसके बाद हजरत इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को इनामात हासिल करने की गरज से उसने यजीद की तरफ शाम के लिए रवाना किया। उसका मकसद यह था कि यजीद के पास जब यह सरे मुबारक पहुंचेगा तो यजीद उसे इनामतों व इकरामात से नवाजेगा। जब सर मुबारक को शाम की तरफ रवाना किया जा रहा था तो उस वक्त सरे मुबारक से बड्ढी अजीब करामात का ज़हूर हुआ। चुनांचे हजरत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि जब इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन के सरे अनवर को नेजे पर चढ़ाकर कूफा की गलियों में फिराया जाए, तो उस वक्त मैं अपने मकान की खिड़की में खड़ा कुरान हकीम की सूरह काहफ की तिलावत कर रहा था। पढ़ते पढ़ते जब मैं इस आयत करीमा तक पहुंचा, जो कि सूरह कहाफ की आयत नंबर 9 थी, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की कोह में और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। इस आयत पर पहुंचते ही सरी मुबारक से एक आवाज आई, ए कुरान पढ़ने वाले असहाबे कहफ के किस्से से ज्यादा अजीब मेरा कत्ल करना और सर नेजे पर लिए फिरना है। नाजरीन, हकीकत यही है, क्योंकि असहाबे काफफ पर जुल्म गैर मुस्लिमों ने किया था और उन्हें कत्ल नहीं किया गया था, और इमाम अली मकाम को उनके नाना जान का कलमा पढ़ने वालों ने मेहमान बनाकर बुलाया, फिर बेवफाई की और 3 दिन भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। यह ज्यादा अजीब है। फिर जब यजीदियों का यह झुंड इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को लेकर पहली मंजिल पर एक चर्च के पास रात गुजारने के लिए रुका और शराब पीने में मसरूफ हो गया, तो उनके सामने कहीं से एक लोहे की एक कलम जाहिर हुई और उस कलम ने खून से यह शेर लिखा, जिसका तर्जुमा है कि जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल किया है वह इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनके नाना जान कयामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे। यजीदियों ने जब यह देखा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। दूसरी रिवायत में यह भी आया है कि जब इनकी निगाह लिखे हुए शेर पर पड़ी तो उन्होंने चर्च के राहिब से पूछा कि यह शेर किसने लिखा है और कब लिखा हुआ है। राही ने कहा, यह किसने लिखा है ये मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता इतना जानता हूं कि यह तुम्हारे नबी के जमाने से 500 बरस पहले का लिखा हुआ है। नसरीन, उस राहिब ने जब शहीदों के सरों को नेजे पर और चंद बीबियों को और बच्चों को कैद की हालत में देखा तो उसका दिल भर आया, और पूछने पर उसने पूरा हाल जब उसको पता चला तो उसने कहा, मांस अल्लाह, तुम लोग कितने बुरे आदमी हो कि तुमने अपने नबी की औलाद को कत्ल कर दिया और फिर उनके बाल बच्चों को कैदी बनाया हुआ है। फिर उस रहीब ने उन यजीदियों से कहा कि अगर तुम रात भर के लिए अपने नबी के नवासे का सर हमारे पास रहने दो तो मैं तुमको 10,000 दिरहम दूंगा। वो लोग राजी हो गए। रहीब ने रकम अदा करके हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक लिया और अपने मकसूद कमरे में ले गया। फिर सरे अनवर और चेहरा मुबारक और मुकद्दस जुल्फों दाढ़ी के बालों पर जो गर्दो गुबार और खून जमा हुआ था धोया, इत्तर लगाई और बड़ी ताजीम तकरीर के साथ अपने सामने रखकर जियारत करने लगा। अल्लाह पाक उसके इस अदब से राजी हुआ और उसने अपनी रहमत के दरवाजे इस राहिब के लिए खोल दिए। राहिब रोने लगा और उसकी निगाहों से पर्दे उठ गए। उसने देखा कि सरे अक़दस से आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने सरे अक़दस की ये करामत और अनवारुल ताजल्लियात को महसूस किया तो सच्चे दिल से वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गया, और सुबह को सरे अनवर को उन यजीदियों के हवाले करने के बाद चर्च को हमेशा के लिए छोड़कर वह अहले बैत का खादिम बन गया। यहां एक और वाकया भी हुआ कि यजीदी लश्कर ने आपस में यह फैसला किया
कि जो दिरहम राहिब ने दिए हैं वह यहीं आपस में तकसीम कर लिया जाए। चुनांचे उन्होंने जैसे ही दिरहम भरी थैली का मुंह खोला तो उन्होंने देखा कि सब दिरहम कंकरी में तब्दील हो गए, पत्थरों में तब्दील हो गए, और थैली की दोनों साइड पर कुरान करीम की 2 आयतें मुबारका लिखी थीं, जिनमें से पहली का तर्जुमा है, और हरगिज अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के काम से, और दूसरी आयत का तर्जुमा है, और अनकरीब जालिम जान लेंगे कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। नाजरीन, एक तरफ एक खुशनसीब ने सरे मुबारक की ताजीम की और दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी नेमत ईमान हासिल कर ले, और दूसरी तरफ चंद बार बख्तों ने इस सरे मुबारक की बेहुरमती करके भारी नुकसान उठाया। फिर जब इमाम मजलूम का सरे मुबारक उस जालिम यजीद के पास पहुंचा, यजीद के हाथ में उस वक्त एक स्टिक थी। वह स्टिक से सरे मुबारक को छूने लगा। उस वक्त वहां पर एक क्रिश्चियन बादशाह रूम का सफीर मौजूद था। उसने मुबारक के साथ यह सुलूक देखकर हैरान होकर बोला कि हमारे यहां एक आइलैंड के चर्च में ईसा अली सलातो सलाम के गड्ढे के खुर का निशान अभी तक महफूज है। हम हर साल दूर दूर से उसकी तरफ हज की तरह जाते हैं और मन्नतें मानते हैं और उसकी ऐसी इज्जत करते हैं जिसे तुम लोग अपने काबे की करते हो। तुमने अपने नबी के बेटे के साथ यह सुलूक किया। मैं गवाही देता हूं कि तुम लोग बातिल पर हो। एक यहूदी ने कहा, मुझमें और दाऊद अली सलातो सलाम में 7,000 पुश्त का फासला है। यहूदी इस वजह से मेरी इज्जत करते हैं और तुम खुद अपने नबी के बेटे को कत्ल किया। हैरानी से यह अल्फाज बोलकर वह चला गया। हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तलाल रिवायत फरमाते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक मर्तबा ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हुए। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ लुत्फ करम फरमा रहे हैं। सुबह उन्होंने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताले से उस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने फरमाया, शायद आपने आले रसूल के साथ कोई भलाई की है। अर्ज की, जी हां, मैंने हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक सर को खजाने यजीद में पाया तो उसे कफन देकर अपने साथियों के साथ उस पर नमाज पढ़कर उसको दफन किया है। आपने फरमाया, आपका यही अमल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का सबब हुआ है। इमाम आली मकाम के सरे अनवर के दफन होने की जगह के बारे में इतिहास की किताबों में मुख्तलिफ बातें आई हैं। बाजों का कहना है कि सरे मुबारक को जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा तुज जहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में दफन किया गया है, जबकि बास का कहना है कि करबला में सरे अनवर को जिस्म मुबारक से मिलाकर दफन किया गया। जब मदीने वालों के पास आप रदियल्लाहु ताला की शहादत की खबर पहुंची तो मदीने वालों पर क्या गुजरी थी। नाजरीन, यह उस दफा की बात है जब इब्ने ज़ियाद ने इमाम आली मकाम को शहीद कर दिया और उनका सर मुबारक उसके पास आ चुका तो उसने अब्दुल मलिक सलमी नाम शख्स को बुलाकर हुक्म दिया कि खुद मदीने जा और अम्र बिन सईद को कत्ले हुसैन की खबर सुना। अम्र बिन शहीद उस टाइम पर यजीद की जानिब से हिजाज का गवर्नर था। अब्दुल मलिक ने उस हुक्म को टालना चाहा, लेकिन इब्ने ज़ियाद के सामने उसकी कहां चल सकती थी। उसने उसे झिड़क दिया और कहा कि अभी जाओ और मदीने तक खुद यह खबर पहुंचा और इस बात को यकीन करना कि तुझसे पहले यह खबर वहां ना पहुंचा पाए। फिर इब्ने ज़ियाद ने कुछ दीनार भी उसे दिए और ताकीद की कि इस मामले में वह बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखाए। उसने यहां तक कहा कि अगर रास्ते में तेरी ऊंटनी थक जाए तो दूसरी खरीद लेना। अब्दुल मलिक मदीना रवाना हुआ और मदीने जा पहुंचा। मदीने में पहुंचा तो कुरैश में से एक शख्स उसको मिला। उस शख्स ने अब्दुल मलिक से पूछा कि क्या खबर लाए हो। उसने जवाब दिया कि खबर गवर्नर से कहने की है। यह जुमला सुनते ही उसे हालत का अंदाजा हो गया और उसने खुद से ही कह दिया कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाह वक्का इन्ना इलैहि रजियून। अब्दुल मलिक अब अम्र बिन सईद के पास आया। अमर बिन सईद ने देखते ही उनसे पूछा कि वहां की क्या खबर लाए हो। उसने कहा, आपके खुश होने की खबर है, हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। फिर अम्र बिन सईद ने उससे कहा कि इस खबर को लोगों में बता दो। अब्दुल मलिक ने लोगों में आवाज दी कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। यह खबर लोगों पर कयामत बनकर टूटी। अहले मदीना को शदीद सदमा पहुंचा। गम का पहाड़ उन पर टूट पद्धा।
नाजरीन, अब्दुल मलिक कहता है कि मैंने शहादत हुसैन की खबर के वक्त जो लोगों के गम की कैफियत देखी है, ऐसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। यहां एक और बात भी हुई, वह यह कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु यह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे हैं। इनके दो बेटे औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों करबला में शहीद हो गए थे। तो इनके पास जब इनके दोनों बेटों के शहीद होने की खबर पहुंची तो इनके पास कुछ गुलाम वगैरह और दीगर लोग ताजिए करने इनके पास आए। तो उन गुलाम में से किसी एक के मुंह से यह जुमला निकला कि यह इमाम हुसैन की वजह से हुआ है। यह जुमला सुनते ही अब्दुल्ला बिन जाफर ने जोर से खींचकर उसे जूता मारा और उसे डांटते हुए कहा कि खबरदार, जो हुसैन के बारे में ऐसा जुमला कहा, रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की कसम, अगर मैं खुद वहां होता तो हरगिज उनसे जुदा ना होता और यही चाहता कि उनके साथ मैं भी कत्ल हो जाऊं। वल्लाह, वह ऐसे थे कि इन दोनों बेटों के बदले अपनी जान उन पर फिदा करता। इन दोनों बेटों की मुसीबत को मैं मुसीबत नहीं समझता। उन्होंने मेरे भाई, मेरे चचा के बेटे के साथ सब्र रिजा के साथ अपनी जान दी है। ये कहकर वहां मौजूद लोगों की तरफ मुखातिब हुए और कहा, शुक्र है उस परवरदिगार का कि इमाम हुसैन की मदद मेरे हाथ से नहीं हुई तो मेरे बेटों के हाथ से हुई। नाजरीन, अहले बैत की दीगर अफराद और इमाम जैनुल आबेदीन के पहुंचने से पहले ही यह खबर मदीने पहुंच चुकी थी। अब इन अफराद ने मदीने पहुंचना था। इनकी मदीने आने का वाकया बताने से पहले यजीद की मुनाफिकत के बारे में बताता हूं कि यह कितना चालाक और 2 नंबर आदमी था। जब इमाम करबला की शहादत हुई तो यजीद ने अपने आप को कत्ले हुसैन से बरी उज्जमा जाहिर करने की कोशिश करते हुए हजरत इमाम जैनुल आबेदीन रदियल्लाहु ताला को तन्हाई में बुलाकर कहा, खुदा इब्ने ज़ियाद पर लानत करें, वल्लाह अगर आपके वालिद और मेरा सामना हो जाता तो कुछ वह फरमाते जो कुछ फरमाते मान लेता और उनको कत्ल हरगिज होना गवारा न करता, लेकिन खुदा को जो मंजूर था वह हुआ। अब आप मदीने तशरीफ ले जाइए और मुझको वहां से खत लिखते रहिएगा और जो भी जरूरत हो उससे मुझे खबर करते रहिएगा। हालांकि ये जो सारा मामला हुआ था वो सब इसके कहने पर हुआ था। माज़ल्लाह, इसने सरे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो बेहुरमती की थी और जश्न मनाया था, और अब हजरत जैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु को वजाते पेश कर रहा था। नाजरीन, आज के लिए पार्ट 2 इतना ही। इससे आगे पार्ट 3 के लिए इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में सुनेंगे।